राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले अब दिवाली का जो त्योहार आ रहा है उसकी ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। और कल धनतेरस है और यम दिया यानी जम का दीपक हम जलाते हैं और उसका भी कल 18 जो अक्टूबर है वो उसको हम मनाएंगे। तो सभी को जीवन में खूब सारी खुशियां मिले और सभी अपने त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और अपने जीवन में खुशियां लाए, सबके जीवन रंगों से भर जाए, खुशियों से भर जाए। आज आपके बीच लाई हूं बहुत ही सुंदर सी कहानी। जब ये कहानी है उस समय की जब कौरव और पांडव द्रोणाचार्य आश्रम में यानी गुरुकुल जो उनका था उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वो छोटे छोटे नन्हे राजकुमार थे और शिक्षा बड़ी बारीकी से दी जाती थी उस समय। न ऊंच था न नीच था, किस प्रकार से उनको वहां ब्रह्म मुहूर्त में उठाना और दैनिक कार्य करने के बाद वहां जो शस्त्रों के अस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, घरेलू काम भी वहां कराए जाते थे और कई प्रकार के और भी जो तप वगैरह है वो भी वहां मंत्री वगैरह भी सिखाए जाते थे। यानी जीवन जीने की जो सारी कलाएं हैं बहुत अच्छे से दी जाती थी। कौरव और पांडव दोनों ही बहुत अच्छे से वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्य जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि चलो आज आपको एक बहुत ही सुंदर पाठ हम पढ़ाते हैं। और पाठ का शीर्षक था क्रोध पर काबू पाना। सभी ने कहा ठीक है, और ये पाठ जो मैं आज पढ़ाऊंगा मैं कल आते ही सबसे सुनूंगा, कंठस्थ कर लेना इसको अच्छे से। सभी ने बड़े ध्यान से उस पाठ को सुना। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जो व्यक्ति संसार में क्रोध पर काबू पा लेता है वो अधर्म के रास्ते पे कभी भी नहीं चलता। क्रोध जिसको आता है वो अधर्म भी कर बैठता है, इसलिए हमें क्रोध पर काबू पाना चाहिए। राजा हो या कोई ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जिसके क्रोध करने मात्र से प्राणी मात्र को पीड़ा हो, ये सबसे बड़ा अधर्म होता है। तो ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को तो कभी क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, इसलिए हमें कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध अहंकार को पोषित करता है और अहंकार अधर्म को जन्म देता है और अधर्म से अधर्म पनपता है और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जहां तक होए हमें तुरंत प्रतिक्रिया भी नहीं देनी चाहिए। कोई किसी प्रकार का क्रोध करे भी ना तो थोड़ा ठंडा करके दिमाग को प्रत्युत्तर देना चाहिए, वो भी क्रोध पर काबू पा करके। और ऐसा करते हैं तो कभी अधर्म होता ही नहीं है। मान लो कोई ऐसे पद पर जो निर्णय देने वाला हो जीवन में, तो व्यक्ति का तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। क्रोध में कुछ भी कह देता वो, तो वो निर्णय उस व्यक्ति के लिए अधर्म का रास्ता हो जाता है और जिस व्यक्ति के लिए निर्णय सुनाया जाता है उस व्यक्ति का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति को कभी भी क्रोध में जो है नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध अगर व्यक्ति करता है तो वो अहंकार को पोषित करेगा और अहंकार में मद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। न क्रोध काम का है न अहंकार व्यक्ति के जीवन में काम का है, और दोनों ही स्थिति में व्यक्ति कोई भी निर्णय सही प्रकार से नहीं ले पाता है। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध और अहंकार जब होता है तो फिर अधर्म जन्म लेता है, और अधर्म जब जीवन में व्यक्ति के आता है तो हमारा जीवन मानवता का जीवन नहीं कहलाता है, परमार्थ का जीवन नहीं कहलाता है। अब ये पाठ उन्होंने सभी कौरवों को और पांडवों को सुना दिया। अगले दिन जब पुनः क्लास लगी तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके कौरवों और पांडवों से वो पाठ सुनाने के लिए कहा कि कंठस्थ करके आयो। तब सभी ने धीरे धीरे करके सारे वो पाठ सुना दिया। केवल एक युधिष्ठिर ने उस पाठ को नहीं सुनाया कि मैं कल सुनाऊंगा। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए परंतु युधिष्ठिर ने वो पाठ नहीं सुनाया। द्रोणाचार्य ने कहा कि सभी ने ये पाठ सुना दिया कंठस्थ करके, हे युधिष्ठिर तुमने ये पाठ क्यों नहीं सुनाया? इतना तो कोई मंद बुद्धि नहीं है तू। तब भी वो चुप रहा और कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
द्रोणाचार्य के जो एक सीमा होती है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे एक कुम्भकार होता है, घड़े को बनाता है ना, तो उसको ठोकता है और मजबूती देने के लिए उसको एक सुंदर आकार देता है, फिर उसके ऊपर कारीगरी करता है। ठीक वैसे ही गुरु भी वही है, गुरु भी अपने शिष्यों को ठोक ठोक के मजबूती प्रदान करता है। परंतु युधिष्ठिर चुप रहा कि नहीं, मैं उस पाठ को आज आपको नहीं सुना सकता कि 4 दिन हो गए कल कल करते तुम्हें और तुम पाठ नहीं सुना रहे हो। द्रोणाचार्य को आ गया क्रोध, और क्रोध करते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को एक तमाचा लगा दिया जोर से। जैसे तमाचा लगाया, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपको ये पाठ सुना सकता हूं। तब गुरु द्रोणाचार्य कहा अच्छा सुनाओ, और युधिष्ठिर ने बड़े आराम से पूरा पाठ उनको प्रेम से सुना देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे गले लगाया और लगा कर कहा बेटा तुमने ये पाठ सुनाने में इतनी देरी कैसे कर दी, मेरे ये समझ में नहीं आता है, इतना मंद बुद्धि भी नहीं है, और आज जब थप्पड़ तुझे गिरा तो क्या डर से तुम ये काम कर रहे हो। तो गुरु द्रोणाचार्य को क्या उत्तर दिया पता है युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी मैं अभी तक इस संशय में था कि एक तो कंठस्थ करना पाठ को और एक स्मरण में रखना, ये दोनों चीजों में अंतर नहीं कर पा रहा था, और इसलिए मैं ये पाठ आपके समक्ष नहीं सुना पा रहा था। आज मुझे समझ में आ गया कि ये जो पाठ है ये मेरे स्मरण में रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब उन्होंने थप्पड़ लगाया तो वो पाठ में कभी नहीं भूलने वाला, और क्रोध पर काबू कैसे पाया जाता है ये मैं अच्छे से समझ जाऊंगा। पता है द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और गले लगाकर कहते कि बेटा निश्चित रूप से तू धर्मराज बनेगा, धर्म पर अधिकार करेगा। तेरा जो उत्तर पाकर के मैं गदगद हो गया हूं। आज तूने जो बात कही है उस बात मेरे दिल को छू गई है। निश्चित ही तू धर्म के मार्ग चलेगा, न अधर्म जीवन में अपनाएगा, न ही क्रोध जीवन में तेरे आएगा। और जो क्रोध और अहंकार पर काबू पा लेता है वो कभी भी अधर्म कर ही नहीं सकता, सत्य का मार्ग। और इसलिए तुम आगे चल करके धर्मराज कहलाओगे, असत्य कभी नहीं बोलोगे, सत्यवादी बनोगे। उस समय से लेकर के और आज तक हम धर्मराज यानी युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जानते हैं। उन्हें पूरे जो है हम देखते हैं कि सभी उन्हें धर्मराज कहकर पुकारते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की निंदा किसी से द्वेष नहीं करते थे, अपने भाइयों को बड़ा ही स्नेह देते थे, किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी भी बात पर जो है शांति से जवाब देना उनको। तो ये छोटी सी कहानी है परंतु जीवन में बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है कि हम कोई भी चीज जब सीखते हैं ना, कोई हमें कोई चीज बताता है, कोई बात कहता है, हमें उसको याद रखने की आवश्यकता तो है ही, साथ में उसको यहाँ स्मरण करने की जरूरत है, उसे याद रखना और जीवन में उसको अपनाना, उसको फॉलो करना। क्यों सुन करके और बस उस बात को थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठते। क्रोध पूरे वातावरण में नेगेटिविटी फैला देता है, अधर्म का रास्ता अपनाना पड़ता है। और कहते हैं ना कि अधर्म के रास्ते पे जो चलता है व्यक्ति वो कभी भी सत्य का मार्ग अपना ही नहीं सकता। और अधर्म जब करता है, अहंकार व्यक्ति में जब आ जाता है तो कोई भी गलत कदम भी वो उठा सकता है। तो इस प्रकार से हमें कोई बात जब सुने, कोई कथा भागवत या कोई कहानी, तो उसको हमें कंठस्थ नहीं करनी है, उसको हृदय में उतारनी है, स्मरण रखना, उसको चित्त में उतारनी है और उसको अपने जीवन में फॉलो करना है, अपने जीवन में उसको उतार करके उसके ऊपर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीवन में केवल उसको कंठस्थी करते रहेंगे तो वो एक याद करने लायक की चीज रह जाएगी, उसको हम जीवन में उतार नहीं पाएंगे, उसको उसके ऊपर हम चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमें अपने जीवन में जो है क्रोध पर काबू पाना है। क्रोध पर काबू पाने वाला व्यक्ति हर तरह से अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और कभी भी वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता। क्रोध के कारण तो व्यक्ति कई प्रकार की बीमारी खुद भी पालता है, दूसरों को भी नेगेटिविटी दे करके, और परिवार में जो है एक डर, एक भय पैदा करता है और उससे कई प्रकार की बीमारी भी हमें लगती है। तो हमें इस प्रकार से क्रोध न तो करना चाहिए और न ही हमें किसी जो क्रोध करता है उस क्रोध करने वाले व्यक्ति को जो है
समझाने की आवश्यकता है कि क्रोध में कभी भी हमें कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच समझ के प्रत्युत्तर देना चाहिए, ठंडे दिमाग से देना चाहिए। तो उम्मीद करते हुए छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। क्रोध पर काबू पाना जरूर सीख पाओगे। क्रोध पर जो काबू पा लेगा जीवन को अच्छे से जी पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना। लाती हूँ ऐसी नई मोटिवेशनल और कहानियाँ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।